वेलकम दोस्तों। क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। बोर्ड टीचर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको दो लैंग्वेजेस में मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 यहाँ छुड़ाने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट फर्स्ट 3 टू द पावर -2, सेकंड क्वेश्चन -4 टू द पावर -2 और तीसरा क्वेश्चन है 1/2 टू द पावर -5। इसको हमने ये कॉपी पे लिख दिया है, इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 3 टू द पावर -2 यह प्रॉब्लम है। इसको अपन a टू द पावर -m यह फार्मूले के यूज से सॉल्व कर सकते हैं। a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर +m। कुछ नहीं करना है, बस इसको रेसिप्रोकल करके माइनस को प्लस कर देना है। सिमिलरली अपन 3 टू द पावर -2 को लेते, यहाँ 1 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 जैसे के वैसे आ जाएगा और ये -2 +2 हो जाएगा और इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर बोले तो 3 × 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/9। अब इसका फार्मूला का यूज करके अपन ने 3 टू द पावर -2 निकाला है। और एक क्वेश्चन है -4 टू द पावर -2 का वैल्यू अपने को निकालना है। इसमें सॉल्यूशन में लिख लेते हैं क्वेश्चन एज इट इज -4 टू द पावर -2। अब इसको भी a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m के फॉर्मूले के यूज से छुड़ाना है। यहाँ a की वैल्यू -4 है और -m की वैल्यू -2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 एज इट इज हो जाएगा और a टू द पावर m पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू -4 है और ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू ये ब्रैकेट में आएगा 1/-4 का स्क्वायर बोले तो -4 × -4 इक्वल्स टू 1 एज इट इज आ जाएगा। 4 × 4 16 हो जाएगा और माइनस +16 हो जाएगा। इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/16 इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फॉर्मूला का यूज करके अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या 1/2 टू द पावर -5 है, इसको a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर +m के रूल से सॉल्व करना है। यानी a टू द इक्वल्स टू रेसिप्रोकल करना है 1/a टू द पावर m, यानी m पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 टू द पावर -5 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ये फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन होने की वजह से जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज 2/1 और पावर सेम रहेगा +5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स पावर 5 होने की वजह से 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये 2 × 4 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 × 2 32। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। और क्वेश्चन नंबर 1 है -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। इस क्वेश्चन को हमने पेपर पे जैसे कि वैसे लिख लिया है। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन एज इट इज लिखना है। यहाँ देखा जाए तो -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8 है, यानी जो बेस है वो सेम है। तो यहाँ पे यूज होगा एक फार्मूला जो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, पावर जो बेस है वो सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा a टू द पावर m -n। अब इस फार्मूले के हिसाब से -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8 है, इसको बेस सेम है, एक ही बार सिंगल बार लिख लेना है यहाँ -4। अब m -n बोले तो 5 - 8 इक्वल्स टू यहाँ -4 हो जाएगा, 5 - 8 दैट इज -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो -4 टू द पावर -3 है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, ये वाला फार्मूला यहाँ यूज करना है।
तो इसका रेसिप्रोकल कर देना है, बेस सेम रखना है और सिर्फ जो पावर है वो पावर को +3 कर देना है। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 है और उसका पावर 2 है, तो यहाँ पे यूज करेंगे ये फार्मूला a/b का पावर अगर m है तो हर इसका पावर सेपरेट हो जाएगा और इसका भी पावर सेपरेट हो जाएगा और इसका पावर m आ जाएगा और इसका भी पावर, डिनोमिनेटर का भी पावर m आ जाएगा। यानी इस सिमिलरली यहाँ पे इस रूल के हिसाब से 1 का पावर 2 हो जाएगा और 2 टू द पावर 3 को एज इट इज लिखना है, इसका भी पावर 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 2 का पावर 3 का पावर 2, यहाँ पे रूल अप्लाई होगा a टू द पावर m टू द पावर n अगर है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, बेस सेम रहता है, a बेस सेम रहेगा और m क्रॉस n पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस सेम है, ये पावर 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 का पावर 4। यहाँ अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे -3 का पावर 4 है और 5/3 का पावर 4 है, यहाँ पे पावर सेम है। इसको सॉल्व करना है तो इसको -1 इंटू 3 लिखा जा सकता है, उसका पावर 4, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा पावर 4, यहाँ पे इंटू 5/3 का पावर 4। यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ है -a इक्वल्स टू -1 इंटू a, यानी -3 इक्वल्स टू -1 इंटू 3 यहाँ पे अपन ने लिखा है इसका पावर। अब इसको पावर सेपरेट करते हैं, यानी -1 का पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर भी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5/3 का पावर तो 4 है ही। यहाँ पे -1 का पावर जब 4 होता है तो इसका आंसर 1 आता है, इंटू 3 टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे रूल अप्लाई होता है a/b टू द पावर m, तो इसके पावर्स सेपरेट हो जाते हैं, a टू द पावर m और b टू द पावर m हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करना है यहाँ पे, यानी 5 टू द पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो डिनोमिनेटर में 3/4 है और न्यूमरेटर में अपर साइड में 3 टू द पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा वो है 1 इंटू 5 टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 1 इंटू 5 टू द पावर 1। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो वो नंबर एज इट इज आता है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमने सॉल्यूशन पार्ट में एज इट इज लिख लिया है। ये जो है 3 टू द पावर -7 को डिवाइड किया है 3 टू द पावर -10 से और उसको मल्टीप्लाई किया है 3 टू द पावर -5 से। अब इसको सॉल्व करना है तो अपने को फार्मूला यूज करना पड़ेगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, बिकॉज यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, सिर्फ पावर्स क्या है डिफरेंट है, उन्हें होने की वजह से यहाँ पे a टू द पावर पावर्स m माइनस n। यहाँ अगर डिवीजन है तो यहाँ पे m माइनस हो जाएगा, पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का समेशन हो जाएगा, वो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। अब इसको फॉर्मूला यूज करने के बाद 3 बेस है उसको अपन एज इट इज लिख लेते हैं। अब पावर्स का माइनस हो जाएगा, -7 माइनस ये -10 यहाँ लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 टू द पावर -5 है तो ये 3 टू द पावर -5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 3 -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 इंटू 3 टू द पावर यहाँ पे -5 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 3 टू द पावर -7 + 10 पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि -7 + 10 + 3 आता है, इंटू 3 टू द पावर -5 आ जाएगा। यहाँ पे बेस सेम है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से पावर्स का समेशन आएगा। ये रूल अपने को यहाँ यूज करना है।
तो यहाँ यूज़ करते हैं। बेस सेम रहेगा, यहाँ पे 3 बेस सेम होने की वजह से बेस सेम लिखते हैं। पावर्स का क्या हो जाएगा, समेशन। यहाँ पे 3 है, 3 प्लस ये जो है -5 का समेशन हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 बेस सेम रहेगा, 3 यहाँ का पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 3 एज इट इज़ रहेगा। बेस 3 माइनस 2 जब अपन करते हैं तो यहाँ आता है -2। अब आंसर आया 3 टू द पावर -2। अब इसको अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 1/3 टू द पावर +2। यहाँ पे रेसिप्रोकल किए तो ये जो पावर है माइनस, ये प्लस हो गया, यानी a टू द पावर m अगर है तो इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो पावर का होता है माइनस, यानी अपोजिट साइन। यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पावर प्लस में आ गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3 हमने एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे देखा गया तो बेसिस डिफरेंट है बट पावर्स सेम है, यानी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। बेस डिफरेंट है और पावर सेम होने की वजह से इसका बेस का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये जो पावर है m इसको कॉमन देना पड़ेगा। सिमिलरली ये रूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। देयरफॉर ये इक्वल्स टू हो जाएगा बेसिस का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू -7 का मल्टीप्लिकेशन, और जो पावर एक्सपोनेंट पावर जो है वो सेम होने की वजह से इसको अपन सेम पावर दे देते हैं, वो -3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू -7 हो जाएगा -14 टू द पावर -3। अब अपने को -3 पावर रिमूव करना है तो अपने को ये रेसिप्रोकल फॉर्म में -1/14 टू द पावर 3, यहाँ पे a टू द पावर m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर -m वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। यानी रेसिप्रोकल करने के बाद जो पावर होता है उसका पावर चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस पावर था तो ये प्लस हो गया है। अब आते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला सब क्वेश्चन वो है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 का पावर 0 है, यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 3 का पावर अगर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स 3 टू द पावर 0 की वैल्यू अपन ने 1 लिखना है। यहाँ पे प्लस को एज इट इज यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस 1/4 को ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब इसको 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4, ये प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 4 है, ये इक्वल्स टू 1 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, ये ब्रैकेट में एज इट इज़ लिखना है, इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और इधर 4 है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हो जाएगा 5। अभी नेक्स्ट सब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसको सॉल्यूशन पार्ट में एज इट इज़ लिख लेते हैं। दैट इज़ 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -2। यहाँ पे सिंपल ये दोनों इसमें a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर प्लस m का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1 बोले तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 4 टू द पावर -1 बोले तो 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है तो ये डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज लिखना है, 2 टू द पावर -2 यहाँ पे एज इट इज है। यहाँ पे सॉल्व करना है। अभी 1/2 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 1/8 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय ये 2 टू द पावर -2 है, इसको ये फार्मूला यूज़ होने के बाद 1/2 टू द पावर +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय 1/2 का
जो पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद ये जो 1/4 है इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा लेना पड़ेगा, यानी 4/1 इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, यानी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2, यानी इसका आंसर आएगा 1/2। तीसरे सब क्वेश्चन पे आते हैं। सब क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन पार्ट में एज इट इज लिख लिया है। यहाँ पे रूल यूज होगा a टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू 1/a टू द पावर प्लस एम, यानी इनवर्स करने के बाद यानी उल्टा करने के बाद ये फ्रैक्शन को उल्टा करने के बाद उसका पावर यम लेना है। एज इट इज हमने सॉल्यूशन में इसको लिख लिया है। अब इसको इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा और इसका पावर हो जाएगा +2, यानी इसको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है और पावर को चेंज करना है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है। प्लस एज इट इज आ जाएगा 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 और पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगा, प्लस 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1 और पावर फिर से इसका 2 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2/1 2 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 3/1 3 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 4/1 4 होता है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसका सिंपल समेशन है। अब इसको 4 + 9 13 प्लस 16 ये 29 आ जाएगा, यानी इसका आंसर है 29। सब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 का पावर होल टू द पावर 0 है। इसको हमने सॉल्यूशन पार्ट में एज इट इज लिखा गया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही स्टेप में आता है। जैसे इसको अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। तो उस हिसाब से इसका पावर 0 होने के वजह से यानी a की वैल्यू जो है ये पूरी a की वैल्यू है, जो 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 ये a की वैल्यू है और इसका पावर 0 है। उसी वजह से इसका होल जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। बट इसको ये स्टेप में भी ऐसे लिखे तो भी ये राइट है। उसको दूसरे स्टेप में पहले ब्रैकेट सॉल्व करके भी पावर लिए तो भी आंसर 1 ही आना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। इसको ये सॉल्व हो गया और दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं। 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 टू द पावर 0 इक्वल्स टू, अब इसको इनवर्स है तो इसको a टू द पावर -m के फार्मूले से 1/a टू द पावर m के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 1/5 हो जाएगा। उसका ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर 0। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 3 4 5 का एलसीएम होता है 60। अब 3 को 60 से डिवाइड करते हैं 20 आता है। 20 इंटू ये जो न्यूमरेटर है ये 1 प्लस 4 से डिवाइड करते हैं। से अगर 60 को डिवाइड करते हैं तो आता है 15 इंटू ये न्यूमरेटर 1 प्लस 5 से 60 को डिवाइड करते हैं तो आता है ये 12 इंटू इसका न्यूमरेटर 1 इक्वल्स टू 20 इंटू 1 20 प्लस 15 इंटू 1 15 प्लस 12 इंटू 1 12 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज आ जाएगा। हर बार इसका पावर ये 0 लेना है, इसका पावर 0 लेना है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ 20 प्लस 15 35 प्लस 12 47 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज लिखना है टू द पावर 0। अब सिमिलरली वो सेम फार्मूला जैसा a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू है 47/60 और यहाँ 0 है, इसीलिए यहाँ पे 47/60 टू द पावर 0 की वैल्यू है 1। हमने ये सॉल्व करते करते यहाँ तक आए हैं, इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू जैसी 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1 का पावर 0 की वैल्यू राइट हैंड साइड में 1 आई है, इसलिए यहाँ पे अपने को 1 लिखना है। अब आते हैं
5 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन हमने एज इट इज़ सॉल्यूशन पार्ट में लिख लिया है। अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है a टू द पावर m टू द पावर n। अगर ये a टू द पावर m टू द पावर n फॉर्म में अगर है तो इसका आंसर आता है a टू द पावर m इंटू n। यानी ये जो पावर्स है इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है। ये वाला रूल हम यहाँ यूज़ करते हैं और लिखते हैं इसको -2 टू द 2/3 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये a की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। इक्वल्स टू a की वैल्यू एज इट इज़ रखते हैं तो यहाँ पे -2/3 एज इट इज़ आ जाएगा का पावर m इंटू n, यानी m की वैल्यू है -2 इंटू n की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करते हैं अभी। -2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, टू द पावर -2 इंटू 2 ये होता है -4। अब इसका पावर निगेटिव है, यह यूज़ करते हैं ये फार्मूला a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। यानी इसका पावर पॉजिटिव करने के लिए ये जो टर्म है a, ये a टर्म अपने को रेसिप्रोकल करना है, यानी उल्टा करना है। यानी -3/2 करके ये जो पावर है -4 इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ये अब ये -3/2 का पावर 4 है तो इसको हमने -3 टू द पावर 4 करते हैं और ये 2 टू द पावर 4 करते हैं। यह यूज़ होता है फार्मूला a/b टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। ये फार्मूला यूज़ होता है। उसी फार्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पे -3 का पावर 4 लिया है और ये 2 का पावर 4 लिया है, यानी यहाँ पावर सेपरेट होते हैं। इक्वल्स टू -3 का पावर 4, यानी -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 4 टाइम्स। यहाँ करते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 दैट इज 81 आ जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस होता है, प्लस माइनस फिर से माइनस होता है, ये माइनस माइनस फिर से प्लस होता है, तो ये +81 है। और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, यानी ये +18/16, यानी इसका आंसर 81/16 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इवेल्युएट सब क्वेश्चन पहला और सब क्वेश्चन दूसरा। इवेल्युएट करना है 8 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -4। एज इट इज सोल्यूशन में लिख लिया है। इक्वल्स टू 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 है और यहाँ यूज़ होता है फार्मूला a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। यानी जो एक को रेसिप्रोकल करना है, एक का रेसिप्रोकल करना है, पावर को चेंज करना है। निगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव है तो निगेटिव लेना है। 8 का पावर -1 है, इसलिए ये जो 8 है ये 8 शिफ्ट होके डिनोमिनेटर में आता है और पावर +1 हो जाता है। इंटू एज इट इज़ है ये 5 का पावर 3 एज इट इज़ रहेगा और ये 2 टू द पावर -4 है, ये डिनोमिनेटर से शिफ्ट होके 2 टू द पावर +4 हो जाएगा। इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 है, ये 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 इंटू 5 का क्यूब है, ये 125 और ये डिवाइडेड बाय 8 है। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 इंटू 125 ये होता है 250। इसका क्वेश्चन 2 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 ब्रैकेट इंटू 6 का पावर -1, इसको एज इट इज सॉल्यूशन में लिखा है। इक्वल्स टू यह यूज होता है फार्मूला a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m। 5 टू द पावर -1 है वो होता है 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर -1 है वो होता है 1/2 इंटू 6 टू द पावर -1 है वो होता है 1/6 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 5 इंटू 2 10 ब्रैकेट में इंटू 1/6 एज इट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 होता है 10 इंटू 6 ये 60 होता है। इसका फाइनल आंसर है 1/60। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच 5 का पावर m डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 इक्वल्स टू 5 का पावर 5। इस क्वेश्चन को हमने इस पेपर पे लिख लिया है। क्वेश्चन 5 का पावर m है डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 है इक्वल्स टू 5 का पावर 5 है। तो इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है, यानी इस m की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट में एज इट इज हमने लिखा। अभी इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। यहाँ बेस जो है 5 है, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n ये फार्मूला यूज होगा। इसको अप्लाई करने के बाद बेस सेम रखना है और पावर्स का सब्सट्रैक्शन करना है, a टू द पावर m माइनस n। सिमिलरली ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाता है। 5 बेस सेम रखना है और पावर्स का सब्सट्रैक्शन m माइनस m, m की वैल्यू m ही है और n की वैल्यू जो दी है वो -3 है, माइनस n की वैल्यू है -3, तो यहाँ -3 लिखते हैं इक्वल्स टू, यहाँ एज इट इज आ जाएगा। यहाँ 5 का पावर 5 है तो यहाँ 5 का पावर 5 आ जाएगा। यहाँ 5 एज इट इज, m माइनस 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 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 का पावर 5। अब ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ 5 का पावर m+3 है और इधर 5 का पावर 5 है, यानी बेस जो है वो सेम है और पावर्स बेस सेम होने की वजह से पावर्स की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, यानी पावर यानी m+3 का वैल्यू 5 आ जाएगा। अभी m की वैल्यू फाइंड करना है तो m को एज इट इज रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 5 एज इट इज राइट हैंड साइड में। अब जो 3 है इसको चेंज ऑफ साइड करते हैं, +3 का हो जाएगा -3 और ये 5 -3 हो जाएगा 2, यानी m की वैल्यू हमें 2 मिली है। अब आते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन पे जो हमने पेपर पे लिख लिया है। 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 का होल का पावर -1। अब सॉल्यूशन पार्ट में इसको सॉल्व करना है। हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर +m, यानी जो माइनस पावर है वो बेस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा यानी व्यस्त करने के बाद a का पावर +m हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये 3/1 रेसिप्रोकल कर दिया, इन्वर्स कर दिया तो पावर +1 हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 1/4 यहाँ है तो ये 4/1 हो जाएगा और ये जो पावर -1 था वो +1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू ये -1 एज इट इज रहेगा पावर में। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/1 3 हो जाता है, उसका पावर 1 एज इट इज। 4/1 4 होता है, उसका पावर 1, इसका करली ब्रैकेट में माइनस पावर। अब इसको देखते हैं, 3 - 4 का पावर -1 हो जाएगा। 3 - 4 -1 आता है, उसका पावर -1। ये सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने के बाद ये जो बेस है उसका रेसिप्रोकल 1/-1 हो जाएगा और ये पावर जो है वो +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये एज इट इज़ पावर 1 रहने की वजह से ये जो वैल्यू है 1 - 1 ये एज इट इज़ रहेगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 ये एज इट इज़ रहेगा और अब 1/1 1 होता है, 1/1 1 होता है और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, यानी इसकी वैल्यू आती है अपनी -1। यहाँ सब क्वेश्चन 2 5/8 का पावर -7 है इंटू 8/5 का पावर -4 है। यहाँ अगर ऑब्जर्व किए तो ये 5/8 का रेसिप्रोकल इधर 8/5 है। ये क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ लिख लिया है, यानी यहाँ बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, बट हम इस दो में से एक बेस को कॉमन कर सकते हैं, एक का रेसिप्रोकल लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ यूज हो सकता है फार्मूला a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर +m, यानी जो बेस है उसका रेसिप्रोकल व्यस्त यानी उल्टा करके उसका जो पावर है वो चेंज करना है अपने को, इक्वल्स टू यहाँ -7 है, यहाँ -4 है, इसको हम चेंज करते हैं, इस वैल्यू को हम चेंज करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5 और ये पावर माइनस है तो ये +7 हो जाएगा, इनटू ये एज इट इज रखते हैं 8/5
का पावर -4 एज इट इज़ रखते हैं। अब देखा जाए तो अभी बेस सेम हो गया है, वो 8/5 है। अभी ये फार्मूला यूज़ हो सकता है a⁴m इंटू b⁴ n इक्वल्स टू a⁴m प्लस n, यानी ये फार्मूला बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट होने की वजह से ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बेस है 8/5 जो सेम है, वो पावर्स डिफरेंट है, तो बेस कॉमन a है तो ले लेते हैं यहाँ पे। इसका पावर 7 m प्लस n की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू 8/5 एज इट इज लेते हैं। 7 पावर 7 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -4 इक्वल्स टू 8/5 बेस है, 7 - 4 3 हो जाएगा। ये आंसर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का क्यूब बटा 5 का क्यूब इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 थ्री टाइम्स मल्टीप्लिकेशन और 5 का पावर 3 होने की वजह से 5 इंटू 5 इंटू 5। जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 512 और ये 5 इंटू 5 इंटू 2 125। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिंप्लीफाई। ये 7 क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है जो हमने पेपर पे एज इट इज लिख लिया है। सॉल्यूशन को एज इट इज आंसर में लिखते हैं। 25 इंटू t⁴ और यहाँ 5 का पावर -3 गुना 10 गुना t का पावर -8 है। यह कंडीशन दी गई है कि t की वैल्यू 0 नहीं है। अगर t की वैल्यू 0 हो जाती तो t मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से पूरी होल वैल्यू 0 हो सकती थी, तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। यूज़ करते हैं फार्मूला a⁻m इक्वल्स टू 1/a⁻m वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो बेस है उसको रेसिप्रोकल लेके पावर को पॉजिटिव करना है। तो यहाँ छुड़ाते हैं, इक्वल्स टू 25 एज इट इज़ लिखना है, इंटू t⁻⁻4 है उसको भी एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि ये t⁻−8 डिनोमिनेटर में है, इसको शिफ्ट करके +8 लाना है। ये t⁻−8 को यहाँ ऊपर शिफ्ट करते हैं, t⁻−8 हो जाएगा +8। ये 5⁻−3 है, इसको भी शिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 5⁻+3 और सिर्फ बचा है डिनोमिनेटर में 10 इक्वल्स टू लिखते हैं एज इट इज 25 इंटू 5 का पावर 3 हो जाता है और ये t का पावर 8 इंटू t का पावर -4 बटा 10 हो जाएगा। यहाँ यूज होता है फार्मूला a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस n, यानी यहाँ जो बेस है वो सेम है तो पावर्स का समेशन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का क्यूब एज इट इज़ है। यहाँ t बेस सेम है तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से समेशन हो जाएगा m प्लस n, यानी m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू -4, m प्लस -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 5 का क्यूब एज इट इज़ और ये t का 8 - 4 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू t⁻8 -4, ये +4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर बोलते 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब इंटू t⁻4, तो यहाँ 10 बेस में है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा कट जाएगा ये और ये आ जाएगा 5 का पावर +4, ये 1 और 3 +4 इंटू t का पावर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आता है 5 का पावर 4 मीन्स 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आता है 625 इंटू टी का पावर 4 और ये डिवाइडेड बाय 2। ये है। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं, जो हमने एज इट इज़ लिख लिया है। सॉल्यूशन पार्ट में क्वेश्चन एज इट इज़ जाएगा इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3⁻5 इंटू 10 मीन्स 2 इंटू 5 का पावर -5। अब 125 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का पावर -7 इंटू 6 का पावर -5
-5। अब इसको भी 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर -5। यह a इंटू बी का पावर अगर m है तो पावर सेपरेट हो जाता है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है और यहाँ यूज़ करना है। इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस m एज इट इज़ रहेगा। और फार्मूला यूज़ करने के बाद पावर सेपरेट हो जाते हैं, 2 टू द पावर -5 यहाँ आ जाएगा, इंटू 5 टू द पावर -5 ये हो जाएगा, इंटू 5 का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 5 टू द पावर -7 एज इट इज़ रहेगा, इंटू 2 टू द पावर माइनस रहेगा, इंटू 3 टू द पावर -5 भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखते हैं 3 टू द पावर -5 एज इट इज़, इंटू 2 टू द पावर -5 एज इट इज़, इंटू 5 टू द पावर -5 एज इट इज़, और 5 का क्यूब भी एज इट इज़। अब लिखते हैं 3 टू द पावर -5 है, इसको शिफ्ट करके आगे लिख लेते हैं इधर 3 टू द पावर -5 इंटू बचा है 5 इंटू पावर -7 इंटू 2 टू द पावर -7। ये 2 टू द पावर -5 को भी आगे लिख लेते हैं, 2 टू द पावर मल्टीप्लाइड बाय बचा है 5 इंटू पावर -7। अब देखा जाए तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी वैल्यू सेम वैल्यू, ये 2 टू द पावर -5 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ बचेगा 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -7। यूज़ करते फार्मूला, या बेस सेम है तो पावर्स का प्लस हो जाएगा, 5 टू द पावर -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -7 इक्वल्स टू 5 का पावर -5 प्लस 3 ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय 5 का पावर ये -7 एज इट इज़, इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर का शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में, हो जाएगा 5 का पावर +7 इंटू 5 का पावर -2 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू 5 बेस सेम है तो पावर्स का समेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से सेम, 7 प्लस -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5, 7 -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 का पावर 5। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।